Good morning, dear students. In first video of chapter 3 addition, we have discussed first two topics. Now, our next topic is word problem. Now, today we are going to discuss this. Let's start. Exercise 3E is of word problems. Exercise 3E में word problems को solve करने के लिए I will tell you the few keywords जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. ओके. कीवर्ड्स जैसे कि ऑल, ऑल टुगेदर, बोथ डेज, 2 डेज, टोटल. ऑल मतलब सारा मिला करके, ऑल टुगेदर मतलब एक साथ, बोथ डेज में दोनों दिन मिला करके, 2 डेज मतलब अगर फर्स्ट का दिया है कुछ, सेकंड का दिया है तो दोनों दिन के मिला करके क्या होगा. टोटल सारा मिला करके, इसका भी वही मीनिंग है. अगर ज्वाइन आता है तो भी आपको उसमें ऐड करना है. अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको मिल जाता है वर्ड प्रॉब्लम में तो यू हैव टू ऐड इट. ओके, लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फुटबॉल मैच द अटेंडेंस ऑन सैटरडे वॉज 4397. On Sunday, the attendance was 3958. In all, how many people watched this match on these 2 days? एक फुटबॉल मैच में अटेंडेंस, सैटरडे की जो अटेंडेंस थी वो इतनी थी और संडे की अटेंडेंस जो थी वो इतनी थी. इन ऑल सारा मिला करके हाउ मैनी पीपल वॉच दिस मैच ऑन दीज 2 days, कितने लोगों ने मिल करके ये दोनों दिन मैच देखे. अब देखिए इसमें ऑल कीवर्ड भी आ गया और 2 days भी आ गया, तो इट इज क्लियर दैट वी हैव टू ऐड इट. ओके, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड वी हैव टू ऐड इट. सेकेंड क्वेश्चन, 3172 पीपल विजिटेड एन एग्जीबिशन ऑन सैटरडे. इतने लोगों ने एग्जीबिशन देखने गए सैटरडे को. एंड 5981 पीपल विजिटेड इट ऑन संडे. इतने लोगों ने संडे को एग्जीबिशन विजिट किया. ओके, हाउ मैनी पीपल इन ऑल विजिटेड द एग्जीबिशन ऑन दीज 2 days. सैटरडे को इतने लोग गए, संडे को इतने लोग गए. आपको ये बताना है कि कितने लोगों ने मिला करके ये एग्जीबिशन देखने गए दोनों दिन. अगेन इसमें ऑल भी आ गया, 2 days भी आ गया, तो इट इज क्लियर दैट वी हैव टू ऐड इट. ओके. थर्ड क्वेश्चन, in his daughter's marriage, Mr. Kapoor spent 2039 rupees on decoration, 725 on crockery and lighting, and 6720 on food. How much did he spend on these items? अपनी डॉटर की मैरिज में मिस्टर कपूर ने इतने रुपीस डेकोरेशन पे खर्च किए, इतने क्रॉकरी एंड लाइटिंग पे खर्च किए एंड 6720 उसने फूड पे खर्च किया. ओके, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन दीज आइटम्स. दीज आइटम्स मतलब यहाँ कितने आइटम्स हैं, 3 आइटम्स हो गए, डेकोरेशन, क्रॉकरी, लाइटिंग एंड फूड. इन तीनों में मिला करके उन्होंने कितना खर्च किया. इट इज क्लियर, वी हैव टू ऐड इट. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अ बेकर सेल्स 5398 मफिन्स एंड ही हैज 2783 मफिन्स स्टिल लेफ्ट. बेकर ने इतने मफिन्स सेल किए, सेल मतलब बेचे, एंड ही हैज़ इतने मफिन्स स्टिल लेफ्ट. उसने इतने बेच दिए मफिन्स और उसके बाद भी उसके पास इतने मफिन्स जो है फिर भी बच गए, स्टिल लेफ्ट. हाउ मैनी मफिन्स डिड ही हैव एट फर्स्ट. आपको ये बताना है कि उसके पास कितने मफिन्स थे स्टार्टिंग में. स्टार्टिंग में मान लो आपके पास 20 मफिन्स थे, ठीक है, उसमें से आपने 12 मफिन्स बेच दिए और 12 बेचने के बाद भी आपके पास 8 मफिन्स बच गए. ठीक है, तो अगर मैं आपको ये ना पता हो तो आप कैसे निकालोगे इसको, दोनों को ऐड करके. तो इसमें भी आपको यही करना है कि स्टार्टिंग में आपको निकालना है कि कितने मफिन्स आपके पास थे स्टार्टिंग में, कि इतने बेच भी दिए और इतने बच भी गए, तो दोनों को मिला करके उतने ही होंगे हमारे पास मफिन्स स्टार्टिंग में. तो इन दिस ऑल्सो वी हैव टू ऐड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
Columbus set foot in America in 1492. It was 477 years later that man first set foot on the moon. Which year was that? कोलंबस ने अमेरिका में फुट रखा इस ईयर में 1492 ईयर में, सन है ये. It was 477 years later that man first set foot on the moon. इतने साल बाद मैन ने मून पे पाँव रखा. ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा ईयर था वो. अब इसमें तो अमेरिका ने रखा था, अब इतने साल बाद मैन ने मून पे रखा फुट. ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कौन सा ईयर था कि वो इतने साल बाद उसने कौन से ईयर में सेट फुट ऑन मून. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अ फ्रूट सेलर सोल्ड 4,500 ऑरेंजेस, 2,475 apples and 1,585 bananas. How many fruits did he sell altogether? Obviously altogether आ गया इसमें, we have to add it, but here we have 3 numbers because उसने फ्रूट सेलर ने 3 फ्रूट्स बेचे थे. एक तो ऑरेंज, सेकेंड एप्पल एंड थर्ड इज बनाना. तो तीनों को नंबर्स को राइट करेंगे हम एंड देन वी हैव टू ऐड इट. Next, question number 7. A poultry farm produces 1,236, 2,378, 1,400 and 995 eggs in 4 days. 4 days मतलब ये all 4 days का अलग अलग दिया हुआ है कि पोल्ट्री फार्म कितने एग्स प्रोड्यूस करता है. ऑल टुगेदर मतलब इन सब को मिला करके हाउ मैनी एग्स आर प्रोड्यूस इन दीज 4 days. मैंने आपको बताया था 2 days का, जब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एक साथ सबका पूछा जाता है तो वी ऑलवेज डू एडिशन. ओके, इसके अलावा 4 days के अलावा इसमें ऑल टुगेदर भी है, तो उससे भी हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमें इसमें क्या करना है, ऐड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. देव हैज़ 2,482 स्टैम्प्स. ही हैज़ 675 fewer stamps than Jay. How many stamps do they have in all? देव के पास इतनी स्टैम्प्स थी और उसके पास जय से इतनी कम स्टैम्प्स थी. तो अब आपको निकालना है कि हाउ मैनी स्टैम्प्स डू दे हैव इन ऑल. ऑल आ गया, वी हैव टू ऐड इट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट क्वेश्चन. इट इज one lorry carried 3,756 bamboo poles and another lorry carried 3,264 bamboo poles. एक लॉरी जो थी जिसमें इतने बैम्बू पोल्स थे और दूसरी लॉरी में इतने बैम्बू पोल्स थे. लॉरी क्या होता है, यू कैन सी हियर पिक्चर, जहाँ पे जिसमें हम सामान लेके जाते हैं. ठीक है, वन लॉरी में इतने बैम्बू पोल्स थे और दूसरी लॉरी में अनदर मतलब दूसरी लॉरी में इतने बैम्बू पोल्स थे. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैम्बू पोल्स कैरीड बाय द 2 लॉरीज. आपको ये निकालना है कि टोटल नंबर निकालना है. टोटल मीन्स यू हैव टू ऐड टोटल नंबर ऑफ बैम्बू पोल्स कैरीड बाय द 2 लॉरीज. अगेन 2 आ गया, इधर 2 भी आ गया और टोटल भी आ गया, तो वी विल ऐड इट. आपको ये निकालना था कि कितने बैम्बू पोल्स टोटल वो दोनों लॉरी एक साथ लेके जा पाएंगे. क्लियर? आई होप दिस एक्सरसाइज इज मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन. नाउ आई विल प्रोवाइड यू द answers and you can match your answer with this. Practice in your rough notebook. Goodbye.